हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की, जिसको प्रपोज करा इब्राहिम मैस्लो, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे इन द ईयर 1943 इन हिज पेपर द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। आई वांट टू एम्फसाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, जो एक फंडामेंटल थ्योरी साबित हुई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नाउ इस थ्योरी में बेसिकली मैस्लोव ने एक लिंक स्टैब्लिश करा ह्यूमन नीड्स का ह्यूमन बिहेवियर के साथ। उन्होंने ये बताया कि हमारी ये 5 नीड्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं सेटिस्फाई करने के लिए, और उन्होंने उसको एक हायरार्की के फॉर्म में, एक हायरार्की बेसिकली एक ऑर्डर ऑफ नीड्स कह सकते हैं, एक पिरामिड में डिपिक्ट करा। उसमें सबसे ज़्यादा नीचे सबसे फंडामेंटल और बेसिक नीड जो उन्होंने बताई है उसमें फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड, देन एस्टीम नीड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। इसमें बेसिकली मैस्लोव ये एम्फेसाइज करते हैं कि ये स्टेप्स हैं बेसिकली, जिसमें आप डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नहीं पहुंच सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले अपने फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई होती हैं, फिर ही गोज टू सेफ्टी नीड्स, देन ही गोज टू सोशल नीड्स, देन ही गोज टू सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देन ही ट्राइज टू अकम्प्लिश सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और यही एक प्रोसीजर है, यही एक तरीका है उसको मोटिवेट करने का। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ जो हमारी 4 बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एंड एस्टीम, इनको हम डी नीड्स भी कहते हैं, which basically means deficiency needs, while self actualization needs are called as growth needs. इसके बारे में आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्लाइड, एक स्लाइड मैंने लास्ट में प्रिपेयर करी है, जिससे आपकी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक एक जो लेवल्स हैं हमारे, वो हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव को लेके और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव को भी लेके। जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स की, वो होती है हमारी बेसिक फंडामेंटल बायोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम फूड, क्लोथिंग, रेस्ट, स्लीप, वार्मथ, ये जो हमारी बेसिक नीड है, एग्जिस्टेंस की नीड है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये कब बात करी हमने, एक इंडिविजुअल के नज़रिए को लेके, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से की अगर हम बात करें, तो कोई भी इंडिविजुअल के लिए जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, वो क्या क्या सेटिस्फाई करती है, वो है बेसिक सैलरी। कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो सबसे पहले अपनी सैलरी के बारे में पूछता है कि मेरी क्या सैलरी है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, और तभी वो वहीं पर रहेगा, टिका रहेगा, जॉब जल्दी से चेंज नहीं करेगा। सो this is what we refer to physiological needs from the individual's perspective, and physiological needs from the organization's perspective. Then come on to safety needs. Now safety, as the name suggests, it is related with financial security, health security, safety against accident and injuries. हमें सेफ फील करना चाहिए। हम किसी भी टाइम पर जब हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम अपनी एक सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हमारे एक सेफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारी एक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, एक कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, हम अपनी एफडीज कराते हैं, हम अपनी पैसे की लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं अकाउंट में, कि किसी तरीके की परेशानी आने पर हम उसको फेस कर पाए, हमें कहीं पर भी इधर उधर भागना ना पड़े। तो उस रिक्वायरमेंट को हम सेफ्टी नीड्स कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। हमारी जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम अपने आप को सेफ करने के लिए किस किस तरीके से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे रही है, प्रोविडेंट फंड्स दे रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है, तो वो अब उसकी सेफ्टी नीड्स को संभाल रही है। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीली काम करेगा जब उसकी ये नीड सेटिस्फाई
हो रही होती हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टू सोशल नीड्स। Now, जब social needs from individuals perspective, it is related with love and affiliation. Love and affiliation का मतलब क्या हो गया कि we all know that we all are social animals. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग हमें प्यार करें, हम एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में रहें, हमारी एक फैमिली हो, हमारे दोस्त हों, हमारे सोशल ग्रुप्स हों, हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हों, कम्युनिटीज़ हों, जिसमें हमें जितने लोग होंगे हमें उतना स्ट्रॉन्ग फील होता है, हमें अच्छा लगता है और ये हमारी सोशल नीड्स को संभालता है। बट प्लीज़ इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स हैं। जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, हमारे लिए सोशल नीड्स के कोई मायने नहीं होते। हमें सबसे पहले अपना रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हमारा फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं भाई हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, अपने फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। एक बार वो लेवल हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, देन वी मूव ऑन टू सोशल नीड्स। दिस इज फ्रॉम इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगेगा अगर उसका एक कॉर्डियल रिलेशन हो अपने सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स और अपने पीयर्स के साथ। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज कंडक्ट करती है, गेट टुगेदर्स रखती है, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कराए जाते हैं, आउटडोर कॉन्फ्रेंसेस में एम्प्लॉयज़ जाते हैं, वर्कर्स को लेकर जाया जाता है, सो दैट उनमें आपस में एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो और ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा ही करता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी अगर रिलेशंस में होगी तो इतना प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। नाउ this refers to social needs. नेक्स्ट वी कम ऑन टू एस्टीम नीड्स। जब हम एस्टीम नीड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ, अपनी नज़रों में क्या इज्जत है, और दूसरे लोग डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, कि दूसरे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, ये हमारी एस्टीम नीड्स बन जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारी अपनी नज़रों में रिस्पेक्ट बने। उसके लिए हम अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, एक अपने आप को हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारे लोग जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं वो भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम अपने स्टेटस सिंबल्स जो होते हैं, जैसे अच्छी कार लेना, बड़ी कार लेना, अच्छा मोबाइल लेना, बेस्ट लैपटॉप ले लेना, अपने घर को अच्छे से डेकोरेटेड रखना, सुंदर रखना, कि कोई घर में आए तो उसे लगे कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छे घर में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या होती है कि एक इंसान को लगता है कि ये मेरा एक स्टेटस बढ़ गया है, मेरी एक रिस्पेक्ट अपने लिए भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं मेरे सराउंडिंग में जो आसपास मेरे लोग हैं वो भी मेरी रिस्पेक्ट करें, और इसके लिए वो कोशिश करता है। ये उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो these are called as esteem needs from individuals perspective. Now we come on to esteem needs from organizations perspective या organization की point of view से। उसमें हमारा क्या आता है बेसिकली, जॉब टाइटल, प्रमोशन, रिकॉग्निशंस, रिवॉर्ड्स। हम जिस पोजीशन पर जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी लोग जॉब स्विच भी करते हैं। इफ कभी कदार आपने सुना होगा कि कोई मैनेजरियल पोस्ट में जा रहा है, तो चाहे भले सैलरी कम है बट बिकॉज मैनेजर है इसलिए वो चला जाएगा, बिकॉज वो जॉब टाइटल है वहां पर उसके पास। प्रमोशंस, तभी ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को समझते हुए लोगों को प्रमोट करती हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, और ये एक एम्प्लॉय के लिए उसकी एस्टीम नीड्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हमारी ग्रोथ नीड थी। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर डिस्कशंस हुए हैं, रिसर्च हुई है, वो क्या हुआ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की। Now from individual's perspective, it is related with one's passion, potential and talent. जो हम करना चाहते थे, we should always remember this line, what a man can be must be.
जो भी इंसान एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको लगता था उसके पैशन है, उसको परस्यू करना चाहता था, वो उसको परस्यू करने की जो कोशिश करता है और मोटिवेटेड रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहते हैं। आप उसमें पेंटिंग कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप उसमें राइटर बन सकते हैं, आप लिरिक्स लिख सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप कुछ भी, जो भी काम आपको लगता है कि ये मेरा एक पैशन है और मैं इसको परस्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। वाइल जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए कि क्या ऐसे काम हैं जिससे मेरे एम्प्लॉय को एक चैलेंज फील हो और जो उसने अपने लिए जो रूल सेट करे हैं वो अचीव कर पाए, इससे वो मोटिवेटेड रहेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रहेगी और उसका ही विल बी हैप्पी इन हिज एनवायरनमेंट और वो खुश रहेगा और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। नाउ हमने शुरू में बात करी थी डेफिशिएंसी नीड्स की एंड ग्रोथ नीड्स की। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। जो बेसिक 4 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एंड स्टीम नीड्स, जिनको हम डेफिशिएंसी या डी नीड्स भी कहते हैं, ये हमेशा एक डेप्रिवेशन से आती हैं। डेप्रिवेशन का मतलब क्या हो गया कि कुछ कमी अगर आपके लाइफ में है, जो आपके लाइफ में कमी है, आप उसको पूरी पहले करने की कोशिश करते हैं, तो तभी उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी नीड्स। लेकिन अगर जैसे ही आप उनको अचीव कर लेते हैं तो आपका मोटिवेशन नहीं रहता है या कम हो जाता है, बिकॉज आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो गई हैं। क्या इसका मतलब है, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट्स थी, फूड, क्लोथिंग, वार्मथ, स्लीप, अगर आपकी वो एक बारी आप सबसे पहले उसको, आपके लिए अंदर एक वो क्रेविंग रहेगी कि मैं सबसे पहले इसको अचीव कर लूँ। वंस यू हैव अचीव्ड इट तो वो आपके लिए मायने नहीं रखती हैं और आपको लगता है कि चलो ये तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे अपनी सेफ्टी नीड्स को संभालना है, अपने आप को सिक्योर करना है फाइनेंशियली, जॉब के ज़रिए, फंड्स इकट्ठा करके, इंश्योरेंस लेके, एफडीज बना के। दिस इज़ द वे यू सिक्योर योर सेल्फ अंडर सेफ्टी नीड्स। एक बार ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये आपके लिए मायने इसके कम हो जाते हैं, इसकी रेलेवेंस कम हो जाती है और आप फिर अब कहते हैं कि चलो मैं यहाँ सब तो सेटिस्फाई हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे, चलो आई शुड हैव अ गुड फैमिली एंड आई हैव गुड फ्रेंड्स, मेरा एक सोशल ग्रुप होना चाहिए, मेरे अच्छे लोग होने चाहिए जो मुझे पसंद करें, प्यार करें, और उसके बाद आप बढ़ते हैं एस्टीम में। एस्टीम आपके लिए कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी सेटिस्फाई हो गई हैं और अब मुझे इज्जत चाहिए, एक ओहदा चाहिए, एक स्टेटस चाहिए जो मैं मेंटेन करूँगा अपनी अपनी अपने अपने अच्छे अच्छे चीज़ें लेके, अच्छे कपड़े खरीद के, अब अच्छी कार्स खरीद के, लग्जरीज पर इन्वेस्ट करके, एक मेरे लिए वो मेरी एस्टीम को बढ़ाएगा खुद की नज़रों में और दूसरों की नज़रों में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, यहाँ तक थी हमारी डेफिशिएंसी नीड्स, अब आ गई हमारी ग्रोथ नीड। नाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की हमने बात करी थी, इट्स अ ग्रोथ नीड एंड दे डू नॉट स्टेम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेप्रिवेशन। ये किसी भी कमी की वजह से नहीं होती है, बल्कि ये जो एक अपनी इनबॉर्न हमारे अंदर जो डिज़ायर होती है, जो अर्ज होती है, जो चाह होती है कि हमें ग्रो करना है एज एन इंडिविजुअल, उसको संभालती है। और ये मोटिवेशन रुकता नहीं है कि अगर आपने एक स्क्रिप्ट बना ली या आपने एक पेंटिंग बना ली तो इसका मतलब नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप उल्टा और मोटिवेट होते हैं और पिक्चर्स बनाने के लिए, और पेंटिंग्स बनाने के लिए, और म्यूजिक पब्लिश करने के लिए, और आर्टिकल्स लिखने के लिए। सो जो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स इट दैट कि motivation decreases as they are met in deficiency needs, while in growth needs motivation increases as needs are met. I hope आपको ये मेरा पूरा concept समझ में आया होगा. Just in case you have liked my video, please don't forget to subscribe my channel and press the like button. Thank you so much.